Good morning dear students. I welcome you all in your science class, and as you know we are doing chapter number 7. In part 1 of this chapter we have discussed about weather, and in part 2 we are going to discuss about climate. So this is the second topic that we have to discuss in this chapter, and the third topic which we have to discuss in this chapter is adaptations of animals according to climate. That what special features animals have in their bodies according to the climate, according to the habitat where they live. So let's start discussing about the climate. So meteorologists are the persons who keep a record of the weather. So they record the weather every day, as we have discussed in part 1, that meteorological department of government decides or predicts the weather. Okay, so meteorologists record the weather every day, and the weather reports that they record daily, they keep them in a record for past several decades. Means they have saved the data of last 50 to 60 years at least. कम से कम पिछले 50 से 60 सालों का डाटा वो सेव रखते हैं, और ये जो डाटा है ये हेल्प करता है उनको किसी भी प्लेस का वेदर पैटर्न डिसाइड करने के लिए कि किसी प्लेस पर किस तरह का वेदर पैटर्न वहाँ पर रहता है. वेदर पैटर्न वी कैन से कि वहाँ पर ज़्यादातर टाइम गर्मी रहती है, सर्दी रहती है, या फिर वहाँ पर ज़्यादातर टाइम जो है बर्फ़ पड़ती है, सूखा रहता है. तो these are the weather patterns that a place may have. So the average weather pattern taken over a long period of time means for at least 25 years, जो हम पिछले लगभग 25 साल का, अभी मैंने आपसे जैसा बताया था कि पिछले कई डिकेड्स का डाटा, कम से कम हम ये कह सकते हैं कि 50 to 60 इयर्स का डाटा जो है वेदर डिपार्टमेंट जो है मीटियोरोलॉजिस्ट सेव रखते हैं. तो अगर हम पिछले 25 इयर्स की बात करें तो पिछले लगभग 25 इयर्स में किस तरह का वेदर पैटर्न वहाँ पर रहा है किसी भी प्लेस पर, तो दैट इज नोन एज क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. उसी को हम कहते हैं, उसी जगह किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी होंगी. एवरेज वेदर पैटर्न कि ज़्यादातर टाइम वहाँ पर किस तरह का वेदर रहता है. ज़्यादातर टाइम वहाँ पर सनी होता है, ड्राई होता है, विंडी और वी कैन से क्लाउडी. तो किस तरह का मौसम जो है ना ज़्यादातर टाइम पर वहाँ पर हमें देखने को मिलता है. सो दीज थिंग्स वी हैव टू डिस्कस. तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी होंगी कि ज़्यादातर टाइम जो है किसी भी प्लेस पर किस तरह का वेदर हमें देखने को मिलता है. तो अभी अगर हम आगे चलते हैं, इफ़ यू फाइंड दैट टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर किसी प्लेस का टेम्परेचर जो है ज़्यादातर टाइम्स हाई रहता है, ज़्यादा रहता है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, सो वी कैन से दैट पर्टिकुलर प्लेस इज हॉट. एंड इफ देयर इज हैवी रेनफॉल फॉर मोस्ट ऑफ द डेज, देन वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट. देखो वहाँ पर टेम्परेचर भी हाई है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई दैट प्लेस इज हॉट. और वहाँ पर ज़्यादातर टाइम रेनफॉल भी हो रहा है, हैवी रेनफॉल इज देयर, सो दैट weather or we can say the climate of that place is hot and wet because rain is there. That's why we can say climate is hot and wet. So table 7.2 और 7.3 में हमने climatic conditions को discuss किया है of two places in India. इंडिया के अंदर दो जगह के हमने climatic conditions को अभी हम लोग we will have a look at the table 7.2 and 7.3. So यहाँ पर हमें mean temperature for a given month is found in two steps. जो mean temperature निकाला, mean means average. mean एक मैथ्स का कंसेप्ट है जो आपने मैथ्स में किया होगा, mean, median and mode. तो mean temperature means average temperature for a given month is found in two steps. दो स्टेप्स में हम एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं. फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. कि एक मंथ में जितना भी हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, हम डेली टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, तो एक मंथ में जितना हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया हम उस सारे टेम्परेचर को ऐड करते हैं, उसके बाद उसको 30 से डिवाइड कर देते हैं. दूसरा क्या है, वी कैलकुलेट एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स. जैसे हमने लगभग पिछले 20 सालों का डाटा इकट्ठा कर लिया है, ठीक है. सी अब हमने क्या किया है, एक बार तो मंथ का निकाला हमने कि 1 मंथ के अंदर कितना हमारा रहता है. ठीक है, 1 मंथ के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सारे टेम्परेचर
30 डेज होते हैं एक मंथ में, बट ये तो हमने 1 मंथ के लिए किया है ना। अभी जो है बाद में फिर हम क्या करेंगे, सारे मंथ्स का, बहुत सारे ईयर्स तक हमने कई मंथ्स का, सपोज हम 25 ईयर्स की बात करते हैं, तो 25 ईयर्स में कितने मंथ्स हो गए, 25 इंटू 12, ठीक है, तो 12 5 is 60, 0 कैरी 6, 12 2 जा 24, 24 plus 6 30, so it's about 300 months। तो जब हम 300 मंथ्स का डाटा कलेक्ट कर चुके हैं तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उस डाटा को एवरेज निकालेंगे हम 300 मंथ्स के एवरेज टेम्परेचर को। हमारे पास में ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो एवरेज है एक मंथ का, फिर उस एवरेज वाले को हम दोबारा एवरेज निकालेंगे उसका लगभग 300 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर एरिया का क्या मिल जाता है, एवरेज टेम्परेचर मिल जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे तो हमने 2 स्टेप्स में समझा है। पहला स्टेप हमारा क्या है बच्चों, उसके अंदर पहला स्टेप है हमारा कि हमने वहाँ पर मंथ वाइज एवरेज डे वाइज एवरेज टेम्परेचर निकाला पहले एक मंथ का, और उसके बाद फिर हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, मीन टेम्परेचर निकाला, एवरेज टेम्परेचर निकाला ओवर मैनी ईयर्स। तो श्रीनगर जो है जम्मू एंड कश्मीर का एक स्टेट, एक सिटी है, और तिरुवनंतपुरम, अगेन आई एम स्पीकिंग तिरुवनंतपुरम, दिस इज कैपिटल ऑफ केरला। केरला जो है साउथ में हमारा स्टेट है, साउथ इंडिया में, और वहाँ का हमने रिकॉर्ड किया है तिरुवनंतपुरम का, केरला का, और श्रीनगर जो है नॉर्थ में है। तो अगर हम इंडिया के मैप को देखेंगे तो यू विल सी कि जो आपका इस तरह से ये जो मेन एरिया रहता है, हेयर ऑलमोस्ट इज केरला, यहाँ पर आपका लगभग है केरला जो बिल्कुल साउथ में है, और जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है वो बिल्कुल टॉप पार्ट पर है, हेड वाले पोर्शन पर है। तो एक स्टेट हमने लिया है नॉर्थ डायरेक्शन से और एक स्टेट हमने लिया है साउथ डायरेक्शन से। अब हम इन दोनों के एवरेज टेम्परेचर्स की डिटेल्स पर फोकस करेंगे, ओके। सो लेट मी इरेज दिस, ओके। सो अब हम आगे चलते हैं बच्चे, ये है आपकी टेबल 7.3, ओके। सो टेबल 7.3 के अंदर तिरुवनंतपुरम के बारे में इंफॉर्मेशन है। दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट तिरुवनंतपुरम, दैट इज कैपिटल ऑफ केरला, इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट। सो वी आर हैविंग मंथ वाइज डिटेल फर्स्ट, ओके। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, मंथ वाइज डिटेल्स हैं। देन वी आर हैविंग मीन टेम्परेचर, मीन्स एवरेज टेम्परेचर, डेली मिनिमम टेम्परेचर एंड डेली मैक्सिमम टेम्परेचर, एंड मीन टोटल रेनफॉल, मीन्स एवरेज टोटल रेनफॉल कितना हो रहा है। तो मंथ वाइज लेट्स हैव अ लुक। तो जनवरी का जब हम देखते हैं तो इन द मंथ ऑफ जनवरी एवरेज मिनिमम टेम्परेचर, अब देखो मंथ ऑफ जनवरी का इन्होंने एक ही बात दिया, अब ये तो नहीं है कि मंथ ऑफ जनवरी में 30 डेज होते हैं तो डेली टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर 22.2 ही रहेगा, इट्स नॉट सो, ओके। कभी वो 24 भी हो सकता है, कभी वो 18 भी हो सकता है, कभी वो 27 भी हो सकता है, तो वो चेंज होता है, बट हमने क्या किया, उसका एवरेज निकाल दिया। तो जनवरी के मंथ में मिनिमम टेम्परेचर जो है डेली एवरेज 22.2 है, फरवरी में 22.8 है, मार्च में आप देख लीजिए 24.1 हो गया, अप्रैल में 24.9 है, मई में 24.7, देन जून में 23.5, जुलाई में फिर मतलब पहले कम था फिर इंक्रीज हुआ बीच के 3 मंथ्स, देन अगेन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग 23 एंड इन दिसंबर अगेन इट इज 22 point something. Now let's have a look at the average maximum temperature. The maximum temperature देखिए स्टार्टिंग में 31.5, 31.9, then it start increasing for the month of March and April. मार्च में है 32.6 and then in April it is 32.6, same for March and April. Then for the month of May 31.6, month of June it is 29.7, July 29.2, then it is 29 and then again it is increased in the month of September 30.0, then 29 and then 30 and 31. So in this way, and if we have a look at the mean total rainfall, तो mean total rainfall जो है वो आपको मिलीमीटर्स में गिवन है। So if you will look at the have a look 23 millimeter, 24, then आप देखिए मार्च के मंथ में 30, मतलब रेनफॉल इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे समर मंथ्स आ रहे हैं ना, मई जून जुलाई, तो रेनफॉल इज इंक्रीजिंग 23
बहुत ही कम था, देन 170, 230, 321। तो हम देख रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून के मंथ में वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जून के मंथ में मानसून अराइव हो जाता है, मानसून पहुँच जाता है वहाँ पर, तो 321 मिलीमीटर, देन 138, 175 एंड लाइक दिस। अगेन दिसंबर में आते आते जो है ना काफ़ी कम हो जाता है। तो इस तरह से ये सारा हमने देखा है अभी, ओके। और ये जो टेबल है साइड बाय साइड, दिस इज शोइंग अबाउट द डाटा ऑफ श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर. So it is also showing the same information for the city of Srinagar in Jammu and Kashmir, month-wise details of mean temperature, daily minimum and daily maximum temperature, and then mean total rainfall, that is in mm. So let's have a look. January, daily minimum temperature is minus 2.3 degrees Celsius, means the temperature is below 0 degrees Celsius. So everything is being frozen at that time. And maximum temperature is only 4.7 degrees Celsius. Then in the month of February it's better, minus 0.6, and maximum temperature is 7.8. Then in March it is above 0 degrees Celsius, 3.8, 13.6. In the month of April 7.7 and 19.4. Then in the month of May it is 10.7 and 23.8. In the month of June you can see 14.7 and 29.2. Then July, then August, September in the same way, and again it started decreasing in the month of October. तो अक्टूबर में दोबारा से डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है. And in the month of December again it is minus 1.6 and 8.2. And you can have a look at the total rainfall also. 57, 65 millimeters. Mm means millimeters. 88 millimeters, 72, 37. So maximum अगर आप फोकस करेंगे सो यू विल फाइंड कि जो मैक्सिमम है दैट इज ओनली 88. मैक्सिमम सिर्फ कितना है? 88 है. 88 के से ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर नहीं हो रहा है ना. सो इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं. तो अभी हमने दोनों में कंपैरिजन किया कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी कम है, जबकि अगर आप देखेंगे इस तरफ तो मिनिमम टेम्परेचर भी वहाँ के मैक्सिमम से ज़्यादा है. तो इट मीन्स जो केरला का टेम्परेचर है वो हॉट है और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है दैट इज कोल्ड, ओके. उसके बाद अगर आप रेनफॉल को कंपेयर करते हैं तो रेनफॉल जो है यहाँ काफ़ी कम है और केरला के अंदर रेनफॉल जो है तिरुवनंतपुरम में रेनफॉल का अमाउंट काफ़ी हाई है. इट मीन्स वहाँ की जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है. तिरुवनंतपुरम की एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है. ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हम वहाँ के क्लाइमेट को हम कैसा कह सकते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड. और जो आपका क्लाइमेट है श्रीनगर का उसको हम क्या कह सकते हैं? कोल्ड एंड ड्राई, और वी कैन से कोल्ड क्लाइमेट. ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द रीडिंग पोर्शन. सो अब हम देखते हैं इसको. ओके, सो क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस. वेट फॉर अ मिनट माय डियर स्टूडेंट्स. सो वी हैव had a look at the climate of two different cities. Okay, so as you have seen that climate is the average weather conditions that are recorded for over almost 20 to 25 years. जो लगभग पिछले 20 या 25 सालों का जो डाटा होता है उसको हम जब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, उसके जो हम एक जनरल वेदर पैटर्न जब हम उससे बनाते हैं तो दैट इज नोन एज क्लाइमेट. उसको हम कहते हैं क्लाइमेट. ठीक है. तो अभी हमने यहाँ से क्या डिस्कस किया है? वी हैव डिस्कस्ड के जो टेबल्स हैं, इन टेबल्स के लुक से हम लोगों ने सी by looking at the table 7.2 and 7.3 we have easily seen the difference between climate of Jammu and Kashmir and Kerala. हमने जम्मू और कश्मीर और केरला दोनों के उसको देख लिया डिफरेंस को. वी कैन सी दैट केरला इज वेरी हॉट एंड वेट and in comparison to Jammu and Kashmir which has a moderately hot and wet climate. ठीक है. जम्मू एंड कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेटली हॉट है, ना बहुत ज़्यादा हॉट है ना बहुत ज़्यादा कोल्ड है. ठीक है. क्योंकि कोल्ड भी वहाँ पर ज़्यादातर 2 और 3 मंथ्स के लिए है. ठीक है. तो इसलिए मॉडरेटली हॉट हम उसको कहेंगे. वेट क्लाइमेट है वहाँ का भी क्योंकि रेनफॉल वहाँ भी लगभग हर मंथ में है. ठीक है. और केरला में तो हाई रेनफॉल है, वहाँ पर तो टेम्परेचर हाई है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है. सो हॉट एंड वेट क्लाइमेट हम कहेंगे. ठीक है. एंड सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. अगर हम राजस्थान, वेस्टर्न रीजन मतलब जो
राजस्थान का एरिया है, अगर हम उसके लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, सो दैट विल ऑल्सो शो अस कि टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, कि साल में लगभग ज़्यादातर मंथ्स ऑफ द ईयर वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, हॉट है एंड ड्राई है, रेनफॉल नहीं है वहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ का जो आपका क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, वहाँ के क्लाइमेट को हम हॉट एंड ड्राई बोलेंगे। तो it will show that temperature is high during most part of the year, but during winter which lasts only for a few months. Winter season जो है राजस्थान के अंदर सिर्फ कुछ ही महीने के लिए होता है, only for 2 months और 3 months maximum we can say. So उस टाइम पर टेम्परेचर इज क्वाइट लो, टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। तो इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न इज कि जो आपका डेजर्ट रीजन होता है दैट इज सैंडी, वहाँ पर रेत होता है, एंड सैंड जो है जितनी जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। मीन्स गर्मियों के मौसम में जब हम देखेंगे सैंड जो है सन की हीट को एब्जॉर्ब करेगी और वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगी, तो टेम्परेचर हाई रहेगा। बट सर्दियों के अगर हम सीज़न की बात करेंगे, इन विंटर सीजन जो सैंड है वो बहुत ही कम हीट को एब्जॉर्ब करती है और ठंडी रहती है, तो इस वजह से फिर क्या होगा, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी नीचे चला जाता है, तो इट मीन्स दैट इज़ वेरी कोल्ड। सो दैट इज़ टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, मतलब डेजर्ट्स का क्लाइमेट होता कैसा है, टेम्परेचर इज क्वाइट लो एंड रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, रेनफॉल भी बहुत ही कम होता है वहाँ पर। सो इसीलिए हम जो डेजर्ट का क्लाइमेट होता है उसको कैसा डिफाइन करते हैं, हॉट एंड ड्राई। और इसके अगर हम दूसरी तरफ बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स की, तो नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन्स हैं इंडिया के, नॉर्थ ईस्टर्न मीन्स जो 7 सिस्टर्स की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय का हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्शंस को देखेंगे बच्चे, तो ये आपकी होती है नॉर्थ, ये होता है साउथ, देन दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन। और इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये जो पोर्शन है ये सारा, ठीक है, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का पोर्शन है इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, दिस रीजन इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से ईस्ट और साउथ के बीच का जो ये वाला पूरा पोर्शन होगा इसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट, ठीक है। इसी तरह से वेस्ट और साउथ के बीच का जो ये पोर्शन होगा इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट, एंड देन दिस इज नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये आपका क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। तो ये मेन टोटल हमारी 8 डायरेक्शंस होती है। तो नॉर्थ ईस्ट जो ये आपके 7 सिस्टर्स हैं इस एरिया में लाई करती है, ठीक है। तो 7 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं दे रिसीव रेन फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, यानी साल के ज़्यादातर मंथ्स में वहाँ पर रेनफॉल होता है, ठीक है। तो रेनफॉल को अगर आप देखोगे देयरफॉर वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट। जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेट है, मीन्स रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के क्लाइमेट को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी हैव completed our 7.2 topic, that is climate, and in the next video we will discuss about climate and adaptation. So be ready for that, watch this video again and again till you understand the topic clearly. Okay then, take care.